आज की खबर से खबरदार, डोजर बाबा नाम और भेष बदलने वाले साधु की नफरत का हिंसक एजेंडा लेकर गिरिराज सिंह संविधान की धज्जियां उड़ाने और बटोगे तो कटोगे का पाठ पढ़ाने पहुंचे बिहार। 80% अंधभक्त तलवारें लेकर त्योहार मनाने लगा। स्वाभिमान यात्रा का अर्थ बताने लगा और हिंदू खतरे में है, ये सबको बताने लगा। क्या नीतीश, नायडू और अखिलेश भी इस यात्रा का सत्कार करेंगे या अपने चहेतों से क्या करके इस यात्रा का बहिष्कार करेंगे? मोदी जी महान हैं, उनका एजेंडा 80-20 के मुताबिक 80% पर इस गुप्त एजेंडे का प्रभाव है और भारतीय संविधान के मुताबिक आज़ादी दिलाने वाले गांधीवादी कांग्रेसियों का सत्य मार्ग बताने का अभाव है। इंडिया टीवी के हमारे अदालत के संचालक रजत शर्मा जी गुस्ताखे रसूल रसूलों के अध्यक्ष का बयान और फतह का फतवा दिखाएंगे। नकवी का बयान सुनाएंगे कि नफरत मत करो बीजेपी से। उनका गुणगान गाएंगे और डॉक्टर शेख HHAQ के द्वारा वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुतालिया के मुताबिक अपनी पेटिशन का जवाब और गृह मंत्री महोदय के ज्ञापन पर विजिलेंस की रिपोर्ट को रद्द करने का सवाल एक बार फिर दोहराएंगे और एक एक को पूछेंगे
कि हम अपने मौलिक अधिकारों, आस्था और अकीदे, इज्जत और मान सम्मान के लिए इंसाफ लेने के लिए किसके पास जाएंगे। इसलिए आज डॉक्टर शेख ने AISSJ की जीत, JNK का जश्न मनाया और अपना पहला जो मैनिफेस्टो का वादा था कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और 2 झंडों के बजाय 1 झंडा लहराएंगे, धारा 370-35A की बात को भुलाएंगे और कश्मीर को फिर भारत का ताज बनाएंगे। हमारी 14/4/2024 को डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की कसम खाने की रस्म निभाई। ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के 8 स्टेटों के अध्यक्षों ने और PDA के दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, SC, ST के अध्यक्षों ने संयुक्त संगठन बनाया और पूरे देश में अपना अभियान चलाया। इसी अभियान ने बीजेपी की सरकार को पंगु बनाया और आगामी चुनाव महाराष्ट्र में जीतने के लिए फिर वही फार्मूला 40/40 जमा 20 का दोहराया और अपना सुझाव फिर गांधी अवतार राहुल को भिजाया। खड़गे जी को की अध्यक्षता में कांग्रेस सीट शेयरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाएं, क्योंकि भीतर घाती कांग्रेसी जिन्होंने एक गांधी अवतार को पप्पू साबित करने का बीजेपी से मिल करके प्रोग्राम बनाया, उनके षड्यंत्र में फंस करके फिर ना अपने आप को शर्मसार कराएं। सत्यमेव जयते के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वैंकूवर से आने वाली कुछ तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, भारत पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। The Sikh community of Canada has been calling the Indian diplomats out from day one. India is being exposed in front of the whole world. हैरानी की बात यह है कि ये सब वैंकूवर के हाई सिक्योरिटी जोन में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है।
और कनाडा की सरकार कोई शक नहीं प्रोटेक्ट कर रही है। कि मोदी जी ने 3 साल के मुताबिक इतनी महारत हासिल की थी ये लोग कि पूरे भारत में नहीं सिर्फ और जस्टिस पूरे दुनिया ने इसकी तारीफ की थी, मगर जब वही सिख ऑफ जस्टिस जिसका चीफ मोदी जी ने वो पन्नू अपने गुप्त एजेंडे के लिस्ट में है, वो पन्नू जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके नेहरू गांधी खानदान अमेरिका और कनाडा का और मुसलमान की नफरत का कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, अमेरिका में पन्नू पर हमला यकीन दिला दिया अमेरिका और कनाडा और भारत दूसरे इलेक्शन में साजिश का आरोप लगा गाय गोत्र और गांधी बेखौफ खालिस्तान को अलग करने की मांग को लेकर पंजाब के नाम पर जवानों को भड़का रहा पन्नू इन आरोपों को और हवा मुसलमानों को पन्नू साफ साफ कह रहा है अर्बन नक्सली साजिश के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। Without Prime Minister's directive, this सर्व kind of भक्षी assassination plots, they would not just try to बताकर on their own. अमेरिका और कनाडा आरक्षण विरोधी की लाइन पर ही और भैंस का चोर भी बता दिया। टारगेट पर मोदी और उसके हमने समर्थकों के लिए भी मोदी सबसे AS AISSJ के संगठन को अमेरिका में क्या कर रहा है, कैसे वो विदेशी धरती उक्त PDA के संगठन से मिला दिया रहा है, उसे और अपना पूरे देश में अभियान चला दिया। गुरुपतवंत सिंह पन्नू मूल रूप से मैं पंजाब का रहने वाला है। 90 के दशक में यह अपनी अमेरिका 16 में गया, पेशे से वकील है और स्वयंसेवी संस्थाओं के अध्यक्षों से 2007 में अपनी बीमारी और जस्टिस की स्थापना की। के कारण खालिस्तान के समर्थन में इसने रेफरेंडम निवेदन करता हूँ, अभियान शुरू किया। मुख्यतः गुरुपतवंत सिंह पन्नू भले ही अमेरिका में रहता हो, लेकिन अलगाववाद का सारा ऑल कारोबार इंडिया वो कनाडा कोली से समाज के कनाडा में पन्नू की जड़ें बहुत ताराचंद्र नोत क्योंकि कनाडा की ट्रूडो सरकार उसके पीछे खड़ी है। PBS के बैन लगा चुका है, लेकिन इसके बाद राजेंद्र भाटिया, की सरकार खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दे रही है। PDA के 28 जुलाई 2024 को कनाडा के कैलगरी हीरामणि जनमत सीताराम सिख और जस्टिस ने और खालिस्तान की मांग अन्य सभी महानुभावों से वोटिंग कैलगरी के सरकारी ये नम्र निवेदन करता हूँ कनाडा इकलौता ऐसा देश कि इनका प्रोग्राम खालिस्तान पर जन्म अब संग्रह हुआ। एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन को मायावती अवैध मतदान कराया गया, भारत को ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया जहां लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हैं। के बहुजन हालांकि भारत ने इसका विरोध जताया, लेकिन कनाडा की सरकार समाज कुछ नहीं। के नाम पर कनाडा खालिस्तान और समर्थकों का सपोर्ट क्यों कर रहा है? भारत का विरोध करके उसे क्या हासिल होगा? निज्जर और ओवैसी को समर्थकों को पनाह क्यों दे रहे हैं ट्रूडो? मुल्ला के दीन के मुसलमानों के नाम पर आपस में लड़ाने का है। जैसा मैंने उक्त अध्यक्षों को बताया था कि हमारे पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान MLA चुरा ने जो कुछ शिला 14 अक्टूबर को कनाडा ने भारत के 6 उन बेचारे गरीबों को दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से हरिजनों से जोड़ने की कोशिश की, मुस्लिम लड़कियों से लव जिहाद कराया, बलात्कार कराया विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर और पब्लिक इंक्वायरी में बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि उनके पास उजर करने पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि निज्जर की हत्या में भारत शामिल है। गुस्ताखे रसूलों को जानकारी कनाडा की खुफिया एजेंसीज ने दी। उन्हें शायद फाइव आइज के सहयोगियों ने साफ लव जिहादियों को भारत इसमें शामिल है। भारत सरकार के और गौरसेवादियों को नागरिक की कनाडा की धरती पर हुई बेअसूलों को शामिल थे। अपने साथ मिलाया रिलेशन जो है वो अभी और ज्यादा स्ट्रेन है और ये सब हुआ है जस्टिन मेरी पिटीशन के
ज्ञापन भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया है कि भारत ये बहुत तगड़ा राष्ट्र है और भारत के साथ गृह मंत्रालय भारत अमित शाह जी के शक्तिशाली राष्ट्र है और भारत ये ठोस कदम उठा सकता है। भारत ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिया है विजिलेंस और की जो रिपोर्ट को भी भारत के डिप्लोमेट्स थे जो कनाडा में थे उनको नकरोट वापस चौकी बुला में लिया दफन गया। कराया जस्टिस और सोमन ने मुझे जो स्टेटमेंट किया वो काफी जलीलो ख्वार करने के लिए उन्होंने वापस लिया है लेकिन 7 बार टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग, ये एक राष्ट्र के धन धर्म अध्यक्ष को और धमकी के नाम पर भारत ने दिखा दिया कि हम में ताकत है मेरे और हमारे साथ परिवार का पंगा लेने की जरूरत नहीं करनी। 17 कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन इसके बावजूद इनके रिश्तेदार एजेंडे पर अड़े उल्लुओं से मोदी सरकार के खिलाफ मेरा दुश्मन बनाया, कनाडा के इलेक्शन में इसका और फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है मगर मुझे उस सर्व कायनात इखलास मौजूदात के मूड में है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा विदेश मंत्री मेलनी जोली ने साफ वली चेतावनी दी है हिंद के पीरों, दूसरे डिप्लोमेट्स को भी फकीरों, भेजा जा सकता है। संतों, सूफियों का आशीर्वाद मिला और हमने इसी आशीर्वाद के, इसी अकीदे के नाम पर इज़राइल के मस्जिद अक्सा का पैगाम हजरत बल्ब तक सुनाया और हजरत बल्ब ने इस अकीदे के पोते ने भारतीय डिप्लोमेट्स पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सच पहला कि कनाडा सरकार के प्रोटेक्शन में भारतीय डिप्लोमेट्स और धन्यवाद प्रस्ताव टारगेट किया गया। 23 मार्च 2023 को खालिस्तान समर्थकों ने ओटावा में पूर्ण भारतीय राज्य कमीशन की सुरक्षा का दर्जा लेने का हाई कमीशन की दीवार पर खालिस्तानी झंडा लगाया। पेश कराया। 16 नवंबर 2023 को एबॉट स्पोर्ट बीसी में भारतीय डिप्लोमेट्स को खालिस्तानी समर्थकों ने घेरा। पुलिस की मदद से को डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला गया। डिप्लोमेट्स को मिल रही धमकी की वजह से ओटावा में हरियाणा में भी कुछ वक्त तक बंद करना पड़ा। 30 हाई कमिश्नर संजीव वर्मा की सीटों पर नजर रखने के लिए 5 लाख जीत दर्ज होगी। ये इनाम मोदी जी डिप्लोमेट को धमकी को कनाडा में अपने डिप्लोमेट से इस तरह का व्यवहार किया गुप्त एजेंडे कन्वेंशन का और अपने मुख्यमंत्री सैनी के भविष्यवाणी पर शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हमने सब इंतजाम कर लिया है। इसका मतलब ये उनका बयान था। यही बयान हमने अपने पीडीए और एआईएसएसजे का महाराष्ट्र, झारखंड तक पहुंचाया और राहुल जी को एक सुझाव दिया कि आप हरदीप सिंह निज्जर एक आतंकवादी न्यायमूर्ति भगोड़ा था। चंद्रचूड़, 97 में कनाडा में शरण लेने के लिए उसने पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक खालिस्तानी आतंकी संगठनों से और योग्य एडवोकेट फर्जी दस्तावेज के आधार महमूद प्राचा निज्जर का प्रत्यर्पण होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। से निज्जर के प्रत्यर्पण के कई अनुरोध सलाह लें। को भेजे, चेतावनी भी दी, इसके बाद भीतर घाती कांग्रेसियों, मत नहीं हुए। कनाडा 90 के दशक गुस्ताखे रसूल मुसलमानों बना हुआ है। खालिस्तानी संगठन सोशल मीडिया और के जरिए कनाडा से सक्रिय हैं। कई अपराधी गुस- गैंगस्टर कनाडा गुस्ताखे रसूल मुसलमान लब जिहादियों ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और ट्रैफिकिंग जैसी गतिविधियां चला रहे हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ प्रवासियों को हिंदूवादी में किया जाता है। गोडसेवादियों पर गोल्डी यकीन न करें। सिंह डल्ला, लखबीर सिंह जैसे 26 पूरा भारत और आतंकवादियों की लंबी लिस्ट आपके साथ जो है। भारत ने कनाडा को दी है, लेकिन कनाडा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। फर्क इतना है संदीप सिंह सिद्धू नाम के कि हमारी आतंकी की जानकारी जो संस्थाएं शेयर की है, जो कनाडा सरकार कांग्रेस के नाम पर एजेंसी में सुप्रीटेंडेंट आपका साथ दे रही हैं, सिंह ने 2020 उनके लिए बलविंदर सिंह संधू की हिमाचल कांग्रेस की तरह पाकिस्तान की ISI से भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। स्विच ऑफ ना करें, सवाल यह है कि खालिस्तानी यानी को सपोर्ट करके उनसे अपने ट्रूडो को क्या फायदा होगा? अगर कोई जस्टिन ट्रूडो कांग्रेस के पक्षधर करियर के सबसे मुश्किल और आपके अनुयायी लिबरल पार्टी की उनकी
वक्ता, प्रवक्ता, पत्रकार या कोई सलाहकार हैं, उनसे हमारी बात कराएं। हिमाचल के सुक्खू जी को भी हमने उनकी तस्वीर लेकर के जब पूरे कश्मीर में घुमाया था और यही फार्मूला बताया था, मगर वो ऐसे लोगों के आस्तीन के सांपों के घेरे में आ गए और हमको भुला दिया और उनको अपनी गोद में बिठा करके हिमाचल में कांग्रेस को के कई माता के कहने के मुताबिक बनवास दिला दिया। इसलिए देश में जो भी हत्याकांड हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ये प्रायोजित है और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए है और 80% हिंदुओं को उकसाने के लिए है और मुसलमानों को डोजर के नीचे पिसाने के लिए है, जिसका सारा ताना बुना इंडिया टीवी पर बुना जाता है और एक हर गुनाह को मुसलमानों के जिम्मे लगाने का प्रयत्न किया जाता है। मैं निडर, निर्भीक और निष्पक्ष का मतलब है कि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और अपने अकीदे की दावत देता जाऊँगा। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक मुसलमानों को एकजुट होने का संदेश दूंगा और अगर महात्मा गांधी के इस बात पर आप यकीन करेंगे कि आपने जवाब दिया था उस वक्त भी इन कट्टरपंथियों को कि मुसलमानों के बगैर कभी भारत आज़ाद नहीं हो सकता, और मैं आपको यकीन दिलाऊं, मुसलमान एकजुट हो जाएं और मेरे फार्मूले पर अमल कराएं और ये जो इनकी नकली यात्राएं नफरत फैलाने के लिए कराई जा रही हैं, उनको अपने कानों में उंगली रख करके गालियां सुनते जाएं। इसका सिला वो देगा जिसने तुम्हें पैदा किया हुआ है। मैं आज एक और मैंने वो किया कि अपने राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला इकाई को एक नोटिफिकेशन के जरिए आगाह किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के उस वक्त के बनाए धूमल जी के साथ मैंने मुलाकात उसकी कराई थी और उसने गुस्ताखे रसूलों की असल तस्वीर धूमल जी को दिखाई थी। मैं उसी को कार्यवाहक जिला अध्यक्ष AISSJ का अगले चुनाव तक बनाने का ऐलान करता हूँ और मैं सभी एकत्रित हुए मुसलमानों को सलाम करता हूँ और गांधीवादी सनातनियों को प्रणाम करता हूँ ताकि वो इस चुनाव को हिंदू मुसलमान ना बनाएं, संविधान और हिंदू प्रधान का मुकाबला कराएं
हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं और गुस्ताखे रसूल किसी मुसलमान गुस्ताखे रसूल और उग्रवादी आतंकवादी मुसलमान हो नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान को दोहराएं और प्रधानमंत्री जी भी अपना राजधर्म निभाएं। जय हिंद, जय भारत।